अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, हम सब की पसंद, बेहद मज़ेदार कुल्फ़ा मलाई आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि मैंने घर में बनाई थी और घर के इंग्रेडिएंट्स से बनाई हुई बेहद मज़ेदार आइसक्रीम आप भी अपने घर में बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए। सबने बहुत एंजॉय किया था। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने घर में ये कैसे बनाई। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो फ्रेश मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है, आप चाहें तो टेट्रा पैक मिल्क भी ले सकते हैं। मैं आज फ्रेश मिल्क से बना रही हूँ इसको। और दूध को मैं बहुत अच्छी तरह पहले गर्म कर लूँगी। इसको मैं 2-3 अच्छी तरह बॉयल दे लूँगी और इसमें मैं 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची को कूट कर इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दूध को बहुत अच्छी तरह गर्म कर लिया था मैंने और इसके लिए मैंने 3 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड की स्लाइसेस, जिससे हम ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनाएँगे। तो अगर मेरे पास ये छोटी ब्रेड थी इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास थोड़ी बड़ी ब्रेड है तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो इसके किनारे मैंने काट दिए थे और इसको हम किसी भी चॉपर में या ब्लेंडर में आप इसको डाल के इसके ब्रेड क्रम्स बना लीजिए। तो इसको मैं चॉपर में डाल रही हूँ और इसके ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी मैं। तो ये 3 स्लाइसेस मैंने लिए थे जिसके ब्रेड क्रम्स ये बना लिए थे, क्योंकि ब्रेड मेरे पास छोटी थी। और इसके जो किनारे इनको ज़ाया नहीं करना, इनको भी हम ब्रेड क्रम्स बना के किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को बहुत अच्छी तरह मैंने इलायची डाल के बॉईल कर लिया था। ये देख सकते हैं 1 लीटर दूध है पूरा। 1 लीटर दूध को मैंने अलग कर लिया था। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हाफ़ कप शक्कर डाल रही हूँ मैं, चीनी डाल रही हूँ। तो इस रेसिपी में क्योंकि 1 किलो दूध से हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार आइसक्रीम, तो इसके लिए मैं आधा कप शक्कर ले रही हूँ। तो इसको कैरेमलाइज़ करने के लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून पानी डाल दिया था और इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना, बहुत ज़्यादा डार्क कैरेमलाइज़ नहीं करना इसको। थोड़ा नॉर्मल तरीके से जब इसमें खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा, बस जब तक ही हमें इसको कैरेमलाइज़ करना है। तो शक्कर को हम बहुत ही स्लो फ्लेम पर कर रहे हैं, थोड़ा इसमें टाइम लगता है। तो 5 मिनट तक आराम से इसको आप पकाते रहें। देखें इसका कलर बिल्कुल चेंज होता चला गया है और इसको हम कंटिन्यूअस में स्पैचुला चलाते रहेंगे। तो जैसे ही इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसमें हाफ़ लीटर दूध डाल दूँगी, क्योंकि 1 लीटर दूध निकाल के मैंने रख लिया था। अब मैं इसमें हाफ़ लीटर दूध डाल दूँगी और स्पैचुला हम इसको तेज़ी से चलाएँगे। तो जैसे ही हम दूध डालेंगे तो जो हमारी कैरमलाइज़्ड शुगर है वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम स्पैचुला चलाते रहेंगे तो वो खुद ही डिज़ॉल्व हो जाएगी और अच्छी तरह उसमें मेल्ट हो जाएगी। तो हम इसको पकाते रहेंगे और जैसे ही मेल्ट हो जाएगी, तो ये देखिए हाफ़ लीटर दूध हमारा बच गया था। अब इसमें जो ब्रेड क्रम्स हमने बनाए थे वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें मैं डालूँगी कुछ ड्राई इंग्रीडिएंट्स, जिसमें मैं डाल रही हूँ ये इसमें ड्राई मिल्क पाउडर जाएगा हाफ़ कप और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो ये ड्राई इंग्रीडिएंट्स मुझे इसमें डालने थे, इसीलिए मैंने हाफ़ लीटर दूध बचा लिया था, ताकि इसमें मैं अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स कर लूँ और फिर मैं दूध में इसको शामिल करूँ। तो इस तरह से ये कि दूध में लम्प्स नहीं बनेंगी, गुठलियाँ नहीं बनेंगी और ईज़िली दूध में ये शामिल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें आधा लीटर दूध बचाने के बाद मैंने इसमें सब चीज़ें मिक्स कर ली थी। अब हम इसको इस दूध में शामिल कर देंगे और स्पैचुला को कंटिन्यूअस चलाते रहेंगे, ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने और ईज़िली ये इसमें मिक्स हो जाए। तो मैंने इसमें ये तमाम जो इंग्रीडिएंट्स थे वो मिक्स कर दिए थे और इसको अच्छी तरह हम पकाते रहेंगे। अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। दूध को हमने गाढ़ा करना है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे और कंटिन्यूअस स्पैचुला को चलाते रहेंगे। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूध आहिस्ते-आहिस्ते गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही दूध गाढ़ा होना शुरू हुआ है, मैंने इसमें बादाम और पिस्ते काट के रख लिए थे, थोड़े से वो हम डाल देंगे और इसको डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कंटिन्यूअस मैं इसको पका रही हूँ। तो इसको हमने जब तक पकाना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं हो जाती। तो इसको मैं कंटिन्यूअस पका रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये देखें आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर आप इसमें मीठा चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन 1 किलो दूध में हाफ़ कप शक्कर बिल्कुल मुनासिब परफेक्ट मेजरमेंट थी शक्कर की। तो अब ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो चुका था, इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी थी। एक ब्लेंडर जार लेंगे और उसमें हम ये सारा मिक्सचर डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको स्मूथ करना है आइसक्रीम जमाने के लिए। तो स्पैचुला की मदद से सारा हम इसमें अच्छी तरह से कढ़ाई में से सारा मिक्सचर हमने ब्लेंडर जार में डाल दिया था।
اس کے ٹیسٹ کو مزید انہینس کرنے کے لیے میں 250 ml اس میں کریم ڈال رہی ہوں. یہ ٹیٹرا پیک کریم ہے. آپ چاہیں تو گھر کی بنی ہوئی بلائی بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے. بلینڈ کرنے سے اس کا مکسچر کافی اسموتھ ہو جائے گا. یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح بلینڈ کر لیا تھا اور آپ مکسچر اس کا چیک کر سکتے ہیں. کافی اسموتھ ہو گیا ہے اس کا مکسچر. اب ہم اس کو آئس کریم کو اس کو جما سکتے ہیں. ایک کنٹینر لے لیں گے جس میں ہم نے آئس کریم کو جمانا ہے. تو اس کنٹینر میں سب سے پہلے میں نے کٹے ہوئے بادام اور پستے کی لیئر لگا دی تھی باٹم میں. تو کٹے ہوئے بادام اور پستہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کی باٹم میں, اور جو مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ ہم اس میں اچھی طرح سے پور کر دیں گے. تو مکسچر میں نے اچھی طرح اس میں ڈال دیا تھا اور اسپیچولا کی مدد سے بلینڈر جار سا سارا مکسچر ہم نے اچھی طرح سے نکال کر کنٹینر میں ڈال دیا ہے. اس آئس کریم کو ہم 6 سے 8 گھنٹے فریزر میں رکھیں گے, یا پھر اوور نائٹ آپ رکھ دیں تو زیادہ اچھا رزلٹ اس میں نکلے گا. تو اس کو اچھی طرح سے میں اس کو کور کر دوں گی, اور میں نے اس کو اوور نائٹ رکھا تھا تاکہ اچھی طرح سے یہ آئس کریم جم جائے. تو دیکھ سکتے ہیں پوری رات رکھنے کے بعد اس کو میں نے تھوڑی دیر پہلے نکال کے رکھ لیا تھا, 5-10 منٹ پہلے. سرونگ سے پہلے تھوڑے نکال کے رکھ لیں گے تاکہ یہ سائڈوں سے نکل جائے آرام سے. ایک سرونگ ڈش لیں گے اور اس میں نے اس کو فلپ کر دیا تھا, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو نکال کے رکھا تھا تو یہ آرام سے نکل آئی تھی اس میں. اب اس میں ہم اوپر سے بھی تھوڑے سے بادام اور پستوں کو اسپرنکل کر دیں گے, اور اپنے حساب سے اس کی کٹنگ کر لیں گے. آپ کو جس طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے, میں اس کو نائف کی مدد سے اس کے پیسز کر رہی ہوں. آپ پیسز چھوٹے بڑے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے آپ پسند کرتے ہیں. تو میں نائف کی مدد سے اس کی پیسز کر رہی ہوں, کیونکہ بالکل ابھی نکال کے ہی میں نے آئس کریم رکھی تھی, 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے. تو آئس کریم بہت ہی زیادہ مزیدار ہو رہی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بالکل بھی کوئی کرسٹل وغیرہ نہیں بنے تھے, اور آئس کریم بہت ہی اسموتھ بنی تھی, بہت اچھی بنی تھی. تو یقین کریں گھر والوں نے اس کو کھایا تھا, ان کو بہت ہی مزہ آیا تھا, اور میں نے اس کے پیسز بنا کے سب کو کھلائے تھے اور سب نے بہت ہی زیادہ انجوائے کیا. گھر کی بنائی ہوئی مزیدار سی کلفہ آئس کریم حاضر ہے, جو کہ میں نے 1 کلو دودھ سے بنائی تھی, اور تمام گھر والوں نے بڑے مزے سے اس کو انجوائے کیا تھا. تو آپ بھی گرمیوں میں اس کو ضرور بنائیے, اپنے گھر والوں کو کھلائیے. گھر کی بنی ہوئی چیزیں آپ کو تو پتہ ہے ویسے ہی ہائیجین ہوتی ہیں, بہت زبردست ہوتی ہیں, اور بچے آئس کریم کے ویسے ہی شوقین ہوتے ہیں, اور بڑے بھی. تو یہ آئس کریم تو بچوں بڑوں سب کی فیوریٹ ہے. اگر آپ کو میری آج کی ریسیپی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس ریسیپی کو اپنے فرینڈس اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے. انشاءاللہ اسی طرح کی ریسیپیز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی. جب تک کے لیے اللہ نگہبان. السلام علیکم ویورز, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے ریسیپی لے کر آئی ہوں مینگو کلفی فالودہ کی, جو کہ بےحد مزیدار ریسیپی بنتی ہے. اور آج میں نے جو مینگو کلفی بنائی ہے وہ بنائی ہے کھوئے کے ساتھ. تو مینگو اور کھوئے کا کمبینیشن بہت ہی مزیدار مینگو کلفی حاضر ہے, اور اس کے ساتھ میں نے بنایا ہے ہوم میڈ فالودہ. تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ گھر میں آپ فالودہ کس طرح بنا سکتے ہیں. یہ فالودہ کی سوئیاں بہت ہی آسان ہیں. تو آئیے اس کی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے مینگو کلفی اور فالودہ کی سوئیاں کس طرح بنائیں. سب سے پہلے ہم مینگو کلفی کے لیے میں نے 1.5 لیٹر دودھ لے لیا تھا, اور 1.5 لیٹر دودھ کو اچھی طرح ہم بوائل کر لیں گے. اس میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون شکر, اور 1 ٹی اسپون اس میں ہم الائچی پاؤڈر ڈالیں گے, اور دودھ کو اچھی طرح پکائیں گے. اس میں یوز کر رہی ہوں کھویا. تو میں نے یہ لیا ہے کھویا 300 گرام. کھویا ڈال کے اس کو اچھی طرح پکائیں گے, کیونکہ ہم بنا رہے ہیں آج کلفی کھوئے والے, بہت مزیدار سی. مجھے کلفی میں کھوئے کا فلیور بہت پسند ہے. یہ کچھ پستہ اور بادام میں نے چاپ کر لیے تھے باریک باریک, وہ ہم اس میں ڈال دیں گے. ان کو ڈال کے ہم نے دودھ کو بہت اچھی طرح پکانا ہے. دودھ کافی ریڈیوس بھی ہو گیا تھا, میں نے کافی پکایا تھا. اب جب دودھ پک جائے گا تو اس کو ہم نے بالکل ٹھنڈا کرنا ہے. تو دودھ پک چکا تھا اور اس کو ہم نے بالکل ٹھنڈا کر لینا ہے. دوسری طرف میں نے 3 بڑے مینگو لیے تھے. اس کا ویٹ تو تقریباً 1 کلو تھا. تو 3 بڑے مینگو لیے تھے اور ان کو اچھی طرح واش کر لیا تھا. اب ان کو دھو کے ہم ان کو چاپ کر لیں گے, چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیں گے. تو مینگو کو میں نے اس طرح کاٹ لیا تھا کیونکہ مجھے اس کی بنانی ہے پیوری. کسی بلینڈر جار میں ڈال کے ہم اس کی پیوری بنا لیں گے. دودھ کو بہت اچھی طرح ٹھنڈا کرنا ہے. جو ہم نے کھوئے والا ربڑی دودھ بنایا تھا, اس کو بہت اچھی طرح سے ٹھنڈا کر لیں گے. اور اس میں ہم نے یہ مینگو کی پیوری بنا لی تھی. بالکل اس میں کچھ میں نے ڈالا نہیں تھا, نہ دودھ ڈالا تھا نہ پانی ڈالا تھا, صرف مینگو کی پیوری بنائی تھی خالص. اور وہ ہم اس میں
रबड़ी दूध में शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा मैंगो रबड़ी दूध बन के तैयार हो गया था। मैंने जब इसको टेस्ट किया, मुझे थोड़ा-सा मिठास इसमें कम लग रही थी, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप कंडेंस मिल्क भी डाला था और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया था। आप चाहें तो इसमें शक्कर का इस्तेमाल मज़ीद कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मैंगो रबड़ी दूध बन के तैयार हो गया था। अब मैंने इसके कुल्फ़ी मोल्ड ले लिए हैं इसके लिए और इसमें मैं इसको फ़िल करती जाऊँगी और इसकी ट्रे में इसको सेट करती जाऊँगी। तो मेरे पास इस तरह के कुल्फ़ी मोल्ड हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। या चाहें तो आप किसी भी घर में गिलास में भी इसको जमा सकते हैं या किसी भी कंटेनर में इसको जमा सकते हैं। तो मैं इस तरह के मोल्ड में इसको जमा रही हूँ और 1 बाय 1 करके मैं इसको इसकी ट्रे में सेट कर रही हूँ। तो तमाम कुल्फ़ी मोल्ड मैंने फ़िल कर दिए थे। अब इसका जो कैप है वो हम इसको कवर कर देंगे इसको। इसके मैं कैप लगा दूँगी और इसको हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 8 घंटे के लिए। या चाहें तो आप इसको ओवरनाइट रख दें, आजकल गर्मियाँ हैं तो ओवरनाइट भी आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, मज़ीद कुल्फ़ी के लिए मैं इसमें डिस्पोज़ेबल ग्लास यूज़ कर रही हूँ। इस तरह की छोटे-छोटे डिस्पोज़ेबल ग्लास हैं, उसमें मैं इसको डाल रही हूँ। तो इसमें भी मैं इसको देखिए कुल्फ़ी को जमा रही हूँ और इसमें मैंने फ़िल कर दिए हैं 4 गिलास और इसको एल्युमिनियम रैप कर दिया है। ऊपर से इसको कवर कर दिया है। तो हम इस तरह भी इसको जमा सकते हैं आइसक्रीम को, इसकी कुल्फ़ी को और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब देखिए बाकी हमारा मैंगो रबड़ी दूध बच गया था, इसको हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए, क्योंकि जब आइसक्रीम हमारी जम जाएगी, कुल्फ़ी जम जाएगी तो उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। फ़ालूदा सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया था, उसमें हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर जाएगा, 2 टेबलस्पून इसमें शक्कर जाएगी और 1 कप पानी जाएगा। इसकी मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट यही होती है कि हाफ़ कप आपने कॉर्नफ्लोर लेना है और 2 टेबलस्पून इसमें आपने शक्कर लेनी है और 1 कप आपने पानी लेना है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद हम इसको चूल्हे पर रख देंगे। जब तक हम मिक्स कर रहे हैं, हमने इसको चूल्हे पे नहीं रखा था, उसके बाद हम चूल्हे पे इसको पकाएँगे कंटिन्यूअसली। आप देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बहुत अच्छी तरह गाढ़ा हो गया था और कंटिन्यूअस मैं इसमें व्हिस्क चला रही थी, तो आपने व्हिस्क चलाते रहना है। अब ये गाढ़ा होने के बाद ये ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसकी पकने की निशानी यही होती है कि ये पकने के बाद ये इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लिया था, क्योंकि इसको ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये जम जाएगा। तो ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा-सा ठंडा करने के बाद मैंने इसको पाइपिंग बैग में डाल दिया था। अब हमने एक बाउल ले लिया था जिसमें बिल्कुल ठंडा यख़ पानी था और मैंने इसमें आइस क्यूब डाले हुए थे। तो उसमें इस तरह से हमने ये फ़ालूदा सेवइयाँ बनानी हैं। तो बिल्कुल ठंडे यख़ पानी के अंदर हम इस तरह बनाएँगे और जितनी आपको मोटी रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें इस तरह इसको बनाएँगे। मैंने पहले बहुत बारीक-बारीक आ रही थी, मैंने थोड़ा-सा इसका सुराख और बड़ा कर दिया था, तो ये थोड़ी-सी और मोटी बन रही थी। तो इस तरह से हम इसको बनाएँगे और पाइपिंग बैग को हमने बिल्कुल नीचे से पकड़ना है, जिस तरह हम मेहंदी की कोन पकड़ते हैं, इस तरह पकड़ के बनाएँगे। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी और इतनी मज़े की और ज़बरदस्त बनी थी, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। अब हमारी कुल्फ़ी जम चुकी थी, तकरीबन 10 घंटे बाद मैंने इसको निकाला था, तो अच्छी तरह से ये बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी थी। ये देखें। इसको थोड़ी देर निकाल के हम बाहर रखेंगे और जब ये थोड़ी-सी मेल्ट होने लगेगी तो इसको इस तरह से निकाल लेंगे। या चाहें तो अब इसको पानी में डिप भी कर सकते हैं। तो ये देखें कुल्फ़ी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी, बहुत ही मज़ेदार हमारी कुल्फ़ी बनी थी। तो एक प्लेट में मैंने कुल्फ़ी भी रख दी थी और जो मैंने डिस्पोज़ेबल ग्लास में कुल्फ़ी बनाई थी वो भी हमने रख दी थी, इसके पीसेस कर लिए थे। तो इस तरह हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारी मैंगो कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई थी, जो कि मैंने आज खोए से बनाई थी। ऊपर से हम इस पे बादाम और पिस्ते चॉप करके मैंने इसमें थोड़े डाल दिए थे। तो वीवर्स, बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ी बन के तैयार हुई थी, जो मैंने खोए से बनाई थी और घर में सबको बहुत पसंद आई थी। इसका टेस्ट बहुत ही यम्मी था। तो आजकल बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, आप भी इसको घर में ज़रूर बनाइए अपने घरवालों के लिए और बच्चों के लिए, सबको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो अब हम सर्विंग कर रहे हैं मैंगो कुल्फ़ी फ़ालूदा की, जिसके लिए मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया था और जो हमने मैंगो रबड़ी दूध बनाया था, सबसे पहले हम वो डालेंगे और उसके बाद मैंने ये तुखमलंगा भिगो दिया था थोड़ा-सा 1 चमचा पानी में, तो तुखमलंगा हम इसमें डालेंगे और इसके बाद हमने मैंगो के थोड़े से पीसेस काट लिए थे, वो हम इसमें डालेंगे बाउल में और जो मैंगो कुल्फ़ी हमने बनाई थी, तो इसको हम रख देंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर हमने फ़ालूदा की सेवइयाँ रखनी है। देखें कितनी अच्छी लग रही हैं सेवइयाँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेवइयाँ बन के तैयार हुई थी। सेवइयाँ डालने के बाद मैं दोबारा से
مینگو ربڑی دودھ ڈال رہی ہوں، اس کے بعد ہم چاپ بادام اور پستہ اس میں ڈالیں گے، اور پھر دوبارہ سے ہم نے اس میں مینگو کے پیسز تھوڑے سے ڈالنے ہیں، تخم بالنگا ہم اس میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے، اس کی لیئرنگ کرنی ہے۔ تھوڑا سا میں اوپر سے روح افزا ڈال رہی ہوں، اور یہ مزیدار سا ہمارا مینگو کلفی فالودہ بن کے تیار ہو گیا تھا۔ بے حد مزیدار ریسیپی ہے، اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ہی یمی بنا تھا، گھر میں سب کو بے حد پسند آیا تھا۔ میں نے جب اس کو سرو کیا تھا سب کو، تو بہت سب نے شوق سے کھایا تھا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی میری مزیدار سی اور یمی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اپنے گھر والوں کے لیے، آپ اس کو مہمانوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری آج کی مزیدار سی ریسیپی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ریسیپی کو اپنے فرینڈس اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مزیدار ریسیپیز آپ کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔